नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। कि एक आपराधिक किस्म की महिला द्वारा जो लोगों से पहले संबंध बनाने कार्य करती है, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें लूटने का कार्य करती है और नागदा सहित अलग अलग क्षेत्र में ऐसे कई मामले थाने में दर्ज होने के बावजूद महिला दूसरों पर झूठे आरोप लगाती। महिला द्वारा जिस व्यक्ति को फंसाकर पैसे ऐंठे गए हैं, मैं उस व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं और मुझ पर पहले तो उस व्यक्ति का केस नहीं लड़ने का दबाव बनाया गया। फिर मैंने केस लड़ने के लिए कहा तो फिर मुझे ही फंसाने के लिए मेरे और मेरे भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दे दिया। लेकिन महिला के आवेदन में कहा गया है कि मुझे रास्ते में रोककर जगदीश चावड़ा ने अपशब्द कहे और मेरा हाथ पकड़कर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस जगह का महिला जिक्र कर रही है उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। मेरा उस महिला से कोई संबंध नहीं है। मैं उसके द्वारा लुटेरी दुल्हन जैसा कार्य कर रही महिला से पीड़ित व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। आवेदन के बाद बिरला ग्राम पुलिस मुझे और मेरे भाई को बार बार परेशान कर रही है। बार बार थाने बुलाया जाता है, जिससे परेशान होकर मैंने ये ज्ञापन तहसील कार्यालय में देकर न्याय की मांग की है। जन सुनवाई में आवेदन दिया है, उसमें नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी समस्त थाना प्रभारियों को ये आवेदन दिया है कि इसके विरुद्ध अवैध वसूली की कार्रवाई, अवैध वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। ये लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और कई झूठे प्रकरण बना चुकी है। इसने विक्रम के पहले पति के बाद आशाबाई ने राजेश कुमार उर्फ राजू वेद पर भी 1,16,000 वसूलने के बाद झूठी कार्रवाई करी है। उसके रिकॉर्ड भी है। राजू और उसकी पत्नी ने आवेदन दिए थे थाने में। इसी प्रकार जितेंद्र के साथ इनने दूसरा विवाह करा और उसको भी एट्रोसिटी और 76 के केस में प्रकरण में दर्ज कराकर शासकीय सुविधाओं का भी लाभ लिया। एक पति होते हुए दूसरा पति करा और जितेंद्र शादीशुदा था, ये जानते हुए भी उसने उसको शादी करी। फिर तीसरा एक और कर रहे थे, उसके ही पिता पर इनने मानसिंह पिता जाति, केसा पिता जाति बंजारा पर भी केस रजिस्टर करा। ये दोनों मेरे समाज के जरूर है, पर मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, नलखेड़ा के रहने वाले। इसने जो शिकायत करी वो झूठी है। झूठी शिकायत मुझे फंसाने के किसी राजनीतिक दबाव में और इसके जो पीछे जो गिरोह है उससे दबाव में आके कर रही है। इसी प्रकार इनने डूंगर सिंह पर भी उनेल में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। एक उस मकान पर कब्जा करा था, उसमें थाना बिरला ग्राम, थाना नागदा ने इसके विरुद्ध प्रकरण क्रमांक FIR नंबर 578/2019, जिसका प्रकरण आज भी पालीवाल साहब के यहाँ प्रचलन में चल रहा है। इसने उसके मकान पे कब्जा करा था और उससे गाली गलौज करी थी और लूट छूट करी थी। तो इसके विरुद्ध थाना नागदा ने 323, 294, 500 से 34 में प्रकरण पंजीबद्ध करा है। इसी प्रकार ये चिमनगंज मंडी में, नीमच में, महतपुर रोड में, महतपुर थाना और रागवी थाना में इनने सेक्स रैकेट चलाया था और बाहर की महिलाओं को लाके बेचती है और शादी कराती है। उस संबंध में बिरला ग्राम थाने में भी इस पर FIR हुई और जेल रही है। तो सारे रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस थाना इसकी शिकायत को सुनता है। इसने मेरे खिलाफ शिकायत दी है और मैं उस तारीख को था भी नहीं। मैं बाबूलाल सोलंकी का केस लड़ रहा हूँ और उस पर दबाव बनाने के लिए इसने मुझे मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की और मेरे भाई के खिलाफ भी करी है। इसने अभिभाषक संघ नागदा को भी एक पत्र दिया, शिकायत करी है। अभिभाषक संघ ने इसका कहा कि भैया ये हमारा फोरम नहीं है, आप थाने पे जाइए। तो अभिभाषक संघ ने थाने पे दे दिया। अब ये बार बार दबाव बनाने के साथ इनके जगदीश चावड़ा के साथ कोई अभिभाषक नहीं है, वो नहीं है। भाई अभिभाषक का इससे कोई संबंध ही नहीं है। अभिभाषक का काम है कोर्ट से। कोर्ट में हमने इसका प्रकरण के बाबूलाल सोलंकी को 11 तारीख को 11/3/2025 को जमानत दे दी गई और न्यायालय ने खुद ने माना है। न्यायालय का ये आदेश है। न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा जी ने इनको जमानत दी है कि साहब ये महिला इसी प्रकार के कृत्य करती रहती है और इसके पूर्व के रिकॉर्ड भी खराब है। उसी आधार पर बाबूलाल पिता चतरा जी को, सोलंकी को जमानत मिली है। तो ये जब